हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्रतम मंदिरों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। माता वैष्णो देवी मंदिर पर लोगों की बहुत आस्था है और लोग दूर दूर से त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता रानी के मंदिर के दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी भी सदियों से अपने भक्तों के दुखों और कष्टों को दूर करती आ रही है। ऐसे में भक्तों में ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर माता का जन्म कहाँ हुआ और कैसे उनके मंदिर का निर्माण हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यूँ तो माता वैष्णो देवी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से जो सर्वाधिक प्रचलित हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। हिंदू कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण क्षेत्र में रत्नाकर सागर के घर में हुआ था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे और उन्होंने माता के जन्म से एक रात पहले ये वचन लिया था कि वो कभी भी उनकी इच्छा के रास्ते में नहीं आएंगे। उसके बाद माता वैष्णो ने रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में जन्म लिया, जिनको त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था, और बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब देवी त्रिकुटा मात्र 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी और भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। जब सीता माता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुँचे तो उनकी नजर तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब देवी ने श्री राम को ये बताया कि वो उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा रखती हैं। तब भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए हे देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन जब देवी त्रिकुटा ने श्री राम से बहुत विनती की, तब भगवान राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जब कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। और इस प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता प्रतीक्षा कर रही है और अपने आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। एक और कथा के अनुसार कटरा के पास स्थित हंसाली नाम के गांव में माता वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और बहुत गरीब थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। तब माता वैष्णो भी कन्या के रूप में उनके घर पहुंची। पूजा के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन माता वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली कि आप सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तब श्रीधर ने उस कन्या की बात मानकर सभी गांव वालों को अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे दिया। साथ ही गोरखनाथ जी और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। किंतु श्रीधर चिंतित थे कि इतने सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था वे कैसे करेंगे। जब सारे लोग भोजन के लिए श्रीधर के घर पहुँचे तो कन्या ने अपनी दिव्य शक्ति से बने पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। किंतु जब देवी भैरवनाथ को भोजन परोसने गयी, तब भैरवनाथ ने कहा कि देवी, मुझे मेरे पसंद का भोजन कराइए, मैं खीर पूरी नहीं मांस खाऊंगा। तब कन्या ने उन्हें समझाया कि आप एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन में आए हैं, आपको मांसाहार नहीं मिल सकता। लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अड़े रहे। तब माता वहाँ से उड़कर त्रिकुटा पर्वत की ओर चले गए और भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी आ गए। जब रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया और वहाँ से एक जल धारा निकली। उसी जल में माता ने अपने केश भी धोए और आज वही जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पवित्र जल को पीने और स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जाते जाते माता एक गुफा के सामने रुकी और उन्होंने देखा कि भैरवनाथ उनका अभी भी पीछा कर रहा है। माता उस गुफा के अंदर चली गई और तपस्या करने लगी। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। माता ने उस गुफा में 9 महीनों तक तपस्या की और ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता की चरण पादुका भी है। लेकिन भैरवनाथ उनके पीछे वहाँ तक आ गया और इस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ को समझाया कि तुम जिसे साधारण कन्या समझ रहे हो, असल में वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उनका पीछा करना छोड़ दो। लेकिन भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। तब माता की रक्षा कर रहे हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ युद्ध किया, लेकिन भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ का संहार कर दिया।
और भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती पिंडी रूप में विराजमान है। इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी भूल के लिए माता वैष्णो से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी भी जानती थी कि भैरव की मंशा तो मोक्ष प्राप्त करने की थी, इसलिए माता ने उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हुए ये वरदान दिया और कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। और तभी से माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने की मान्यता है। इस घटना के बाद माता वैष्णो देवी पवित्र गुफा में सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस गुफा की लंबाई 98 फीट है और इस गुफा में एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर माता का आसन है और माता वैष्णो तीनों माताओं के साथ विराजमान है। एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर के स्वप्न में कन्या के रूप में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक गुफा का रास्ता दिखाया। श्रीधर ने गुफा खोज निकाली और मंदिर निर्माण किया और अपना पूरा जीवन माता की सेवा में समर्पित कर दिया। देवी ने उनको अपने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माता वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं और आज 12 महीने माता देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। और नवरात्र के समय तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ रहती है कि लोग घंटों लाइन में लगकर भी उनके एक झलक पाने का इंतजार करते हैं और माता भी अपने भक्तों की सारी मन्नतें पूरी करती है। दोस्तों, क्या आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो हमारे साथ अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। और माता रानी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही अच्छी और जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय माता वैष्णो देवी।